6 अफेयर्स, 2 शादियां और क्या है अपने ही मैनेजर संग रिश्ते का सच। दोस्तों, किसी पहेली से कम नहीं है इस एक्ट्रेस की जिंदगी। न्यूज़ मिरर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में जिनके न जाने कितने अफेयर्स हुए और कितनी शादियां हुई। उनका जीवन एक गहरे राज की तरह है। प्यारे मित्रों, पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए न्यूज़ मिरर के साथ। और आगे बढ़ने से पहले आपको एक प्रार्थना ये है कि आप न्यूज़ मिरर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक भी कर लें, और साथ साथ दोस्तों अच्छे कमेंट्स भी इस पोस्ट पर डालें और इसको शेयर भी कर दें। दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बॉलीवुड की वो बदनाम एक्ट्रेस जिनका नाम 80 के दशक की तमाम एक्ट्रेस से सबसे ऊपर लिया जाता है और जिनकी अभिनय क्षमता पूरी दुनिया में मानी जाती है। वो न केवल एक सक्सेसफुल और वर्सेटाइल एक्ट्रेस मानी जाती है, बल्कि उनकी खूबसूरती भी दोस्तों सदाबहार है। वो एक्ट्रेस जिन्होंने हिंदी सिनेमा में महिला प्रधान कमर्शियल फिल्में करने की शुरुआत की और एक मजबूत एक्ट्रेस के तौर पर उभरी, और उन्होंने एक फीमेल सुपरस्टार का दर्जा भी हासिल किया। इस एक्ट्रेस ने नामी सितारों के साथ काम किया, लेकिन फिल्मों के साथ ये एक्ट्रेस अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही। जिंदगी के जिस रास्ते पर मैं चल पड़ी हूँ उस पर मुझे अकेले ही चलना होगा, क्योंकि मेरा कोई हम सफ़र नहीं बन सकता। दोस्तों, ये डायलॉग हैं जानी मानी अभिनेत्री रेखा जी के। ये डायलॉग तो रेखा जी की एक फिल्म का है, लेकिन ऐसा लगता है कि राइटर ने जो लाइनें लिखी वो एक्ट्रेस पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। क्या आप जानते हैं कि रेखा का पूरा जीवन विवादों से भरा हुआ है। सिर्फ अमिताभ बच्चन के साथ ही उनका नाम नहीं जुड़ा दोस्तों, रेखा का जीवन हमेशा विवादों में रहा। 80 के दशक की इस अभिनेत्री की चर्चा आज भी बॉलीवुड से लेकर मीडिया तक हमेशा होती रहती है। उन्होंने अपने बेहतरीन और दमदार अभिनय से न सिर्फ बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल किया, बल्कि आज की युवा पीढ़ी के लिए भी वह एक अभिनेत्री के रूप में एक मिसाल मानी जाती है। आज हम बताएंगे कि क्यों रेखा बॉलीवुड की सबसे विवादित अभिनेत्री मानी जाती है। राज्यसभा तक का सफ़र तय करने वाली अभिनेत्री रेखा हमेशा एक जिंदा दिल और हसीन शख्सियत मानी गई, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा विवादों में ही रही। बचपन में अपने पिता के प्यार को तरसी, पढ़ने लिखने की उम्र में काम करने लगी और इसके बाद पूरी जिंदगी एक सच्चे साथी की तलाश में भटकती रही। रेखा के पिता जेमिनी गणेशन और माता पुष्पावल्ली थी। रेखा का जन्म ही विवादों के साथ हुआ, क्योंकि जब वो पैदा हुई तब उनके माता पिता की शादी भी नहीं हुई थी। क्यों रेखा आज तक की सबसे विवादित एक्ट्रेस मानी गई? रेखा की बायोग्राफी में उनका दर्द छलका था। उन्होंने खुद को ही बदनाम कह दिया था दोस्तों। रेखा की पहली रिलीज होने वाली फिल्म थी सावन भादो, और इस फिल्म में उनके अपोजिट थे नवीन निश्चल। नवीन निश्चल की भी यह पहली फिल्म थी और इस फिल्म के बाद दोनों के अफेयर के किस्से सबकी जुबान पर थे। हालांकि कुछ समय बाद ही नवीन निश्चल का दूसरा अफेयर शुरू हो गया और रेखा उनसे अलग हो गई। रेखा ने किताब में कहा, ये सिर्फ संयोग है कि मैं अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हूँ। मैं सिर्फ एक्ट्रेस नहीं हूँ, बल्कि मैं एक बदनाम एक्ट्रेस हूँ जिसका अतीत बहुत खराब है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवीन निश्चल के बाद रेखा की जिंदगी में जिस एक्टर की एंट्री हुई वो थे जितेंद्र। हालांकि जितेंद्र पहले से ही अपनी गर्लफ्रेंड शोभा कपूर के रिश्ते में थे, लेकिन शोभा अपनी जॉब के सिलसिले में ज़्यादातर विदेशों में ही रहती थी और इस दौरान जितेंद्र का अफेयर रेखा के साथ शुरू हो गया। फिल्म एक बेचारा की शूटिंग के दौरान रेखा और जितेंद्र के बीच करीबी और बढ़ गई और यहीं से उनके अफेयर की खबरें भी सामने आने लगी। जितेंद्र रेखा को डेट कर रहे थे, लेकिन वह अपनी गर्लफ्रेंड शोभा को भी छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसे लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के मुताबिक एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जितेंद्र ने साथी गुरु से कहा कि रेखा मेरा बेस्ट टाइम पास है। रेखा ने सुन लिया और उसके बाद दोनों का कहते हैं कि ब्रेकअप हो गया। इसके बाद रेखा की जिंदगी में एंट्री हुई किरण कुमार की। हालांकि ये रिश्ता कुछ दिन ही चला और इसके बाद दोनों अलग हो गए। हालांकि रेखा अभी भी सच्चे प्यार की तलाश में थी।
इसके बाद कुछ फिल्मों में साथ काम करने के बाद रेखा की जिंदगी में आए एक्टर विनोद मेहरा। हालांकि विनोद मेहरा पहले से ही 2 बार शादी कर चुके थे और दोनों से तलाक हो चुके थे उनके, लेकिन उनकी भोली मुस्कान के चलते उन्होंने रेखा के दिल में अपनी जगह बना ली और दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। यासिर उस्मान ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि उन्होंने विनोद मेहरा के साथ कोलकाता में शादी भी कर ली थी, लेकिन विनोद जब उनको अपने घर लेकर पहुंचे तो विनोद की मां ने रेखा को घर से निकाल दिया और विनोद ने उनका साथ नहीं दिया। बस फिर क्या था, ये रिश्ता भी वहीं ख़त्म हो गया। हालांकि रेखा हमेशा इस शादी से इनकार करती रही। इसके बाद रेखा की ज़िंदगी में आए महानायक अमिताभ बच्चन जी। रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ करीब 10 फिल्में की। इस दौरान ऑन स्क्रीन से लेकर ऑफ स्क्रीन तक उनके प्रेम के चर्चे आम होते गए। हालांकि जिस समय अमिताभ का रेखा के साथ अफेयर शुरू हुआ तब तक जया भादुरी से उनकी शादी हो चुकी थी। इस अफेयर का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब रेखा ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरकर पहुंच गई। शादी में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी आए थे। रेखा के इस तरह पहुंचने पर यहां चर्चा होने लगी कि अमिताभ और रेखा ने शादी कर ली है। इसके बाद जया बच्चन ने रेखा को एक बार अपने घर पर तब डिनर पर बुलाया था जब अमिताभ एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। बताया जाता है कि जया बच्चन ने रेखा की खूब आवभगत की और डिनर से लौटते समय बस एक बात रेखा से कही कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद रेखा को यह समझ आ गया कि अमिताभ कभी भी उनके नहीं हो सकते। दोस्तों, अमिताभ से रिश्ता टूटने के बाद रेखा कुछ सालों तक बिल्कुल अकेली रही। वो बस अपने काम पर फोकस करती रही और करियर में सफलता की ऊंचाइयां हासिल करती रही। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1996 में स्मिता पाटिल की मौत के बाद राज बब्बर ने जब घर वापसी की तो पहले जैसी बात नहीं थी। इसी दौरान उनकी रेखा के साथ मुलाकात हुई और दोनों अपनी परेशानियां शेयर करने लगे और देखते ही देखते इन दोनों का रिश्ता बन गया। कुछ समय बाद रेखा ने राज बब्बर से शादी करने की मांग की, लेकिन राज बब्बर ने रेखा से साफ साफ कह दिया कि वो शादी नहीं करेंगे। दिल टूटने का सिलसिला दोस्तों लगातार जारी था। दिल टूटता गया, रेखा आगे बढ़ती गई। यह उनके सच्चे जीवन साथी की तलाश थी या कुछ और, यह बात आज तक कोई नहीं समझ सका। रेखा का करियर उन दिनों शबाब पर था और उस वक्त वो अकेली एक ऐसी अदाकार थी जो पुरुष प्रधान बॉलीवुड में महिला प्रधान कॉमर्शियल फिल्में कर रही थी और सुर्खियों में छाई हुई थी। तभी 80 के दशक में आखिर में रेखा को संजय दत्त के साथ अफेयर करने के आरोप लगे। उन पर यह आरोप भी लगा कि वो संजय दत्त को फंसा रही हैं। इंडस्ट्री में यह खबर तेजी से फैली कि उन्होंने संजय दत्त से शादी कर ली है। दोस्तों, ये बात सुनते ही नरगिस ने रेखा को मर्दों को फंसाने वाली डायन तक कह डाला था। दोस्तों, कई बार प्यार में धोखा खाने वाली रेखा 90 के दशक आते आते अब अपना घर बसाना चाहती थी। अब ऐसे में उनकी मुलाकात दिल्ली के एक बिजनेसमैन से हुई जिनका नाम था दोस्तों मुकेश अग्रवाल, जो रेखा के बहुत बड़े फैन भी थे। फिर अचानक एक दिन खबर आई कि इन दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन शायद घर बसाना रेखा की किस्मत में नहीं था। शादी के कुछ महीने बाद दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे। तभी रेखा को पता चला कि उनके पति डिप्रेशन के शिकार हैं और शादी से पहले भी इनका मानसिक इलाज जो था वो चल रहा था। यह सुनकर रेखा को बहुत गहरा धक्का लगा। इसके बाद वह ज़्यादातर दिल्ली नहीं मुंबई में रहने लगी। रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में इसका जिक्र है। 2 अक्टूबर 1990 को एक ऐसी खबर आई जिसने तहलका मचा दिया। दरअसल इसी दिन मुकेश दुनिया से चले गए थे। मुकेश की मौत का दोष दुनिया वाले रेखा को देने लगे थे। 1996 में रेखा के अफेयर की चर्चा दोस्तों एक बार फिर सुर्खियां बनी। ये अफेयर बेहद चौंकाने वाला रहा। फिल्म आई थी दोस्तों खिलाड़ियों का खिलाड़ी, और जिसके हीरो थे अक्की यानी अक्षय कुमार। इस फिल्म में रेखा के साथ अक्षय कुमार और रवीना टंडन थे। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ये खबरें आम हुई कि रेखा अपने से 13 साल छोटे अक्षय कुमार को डेट कर रही हैं। कहते हैं इसी फिल्म के दौरान रवीना भी अक्षय को डेट कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें रेखा के अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने मीडिया में इसकी भड़ास निकाल दी। हालांकि रेखा और अक्षय ने कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया और खामोशी से कहते हैं दोनों अलग हो गए। अब दोस्तों बात करते हैं कि ऐसे रिश्ते की जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दरअसल कुछ साल पहले एक खबर आई कि रेखा की एक महिला मित्र भी हैं
दोस्तों, फेमस जर्नलिस्ट मोहनदीप ने अपनी यूरेका में इस बात का दावा करते हुए इस राज से पर्दा उठाया है। किताब में लिखा गया है कि रेखा लंबे समय से पश्चिम मुंबई के बांद्रा में जिस सी फेसिंग बंगला नंबर 2 में रहती है, उसमें अंदर जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है सिवाय एक शख्स के, जो है इनकी पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना। किताब में ये भी दावा किया गया है कि आज तक किसी ने भी रेखा के इस पुराने रहस्यमयी बंगले के अंदर का नज़ारा नहीं देखा, क्योंकि इसके अंदर कई राज छुपे हैं। कहते हैं कि उनके हाउस हेल्प और सिक्योरिटी गार्ड को भी बाहरी हिस्सों में रहने की इजाज़त है। कोई भी उनके बेडरूम में नहीं जा सकता सिवाय फरजाना के। फरजाना रेखा की ज़िंदगी में उस वक्त आई थी जब उनकी लव लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। जर्नलिस्ट मोहन दावा करते हैं कि दोनों के रिश्ते सामान्य नहीं हैं, दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी मशहूर एक्ट्रेस रेखा के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। उम्मीद करते हैं कि ये पोस्ट आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपको पोस्ट पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। पोस्ट को लाइक भी करें, शेयर भी करें। प्यारे मित्रों, फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही पोस्ट के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।